थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। 13 कदम अमीर बनने के, सोचो और अमीर बनो। क्या है अमीर बनने का विज्ञान? तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए चैनल महानता के परिचय में। और आज मैं आपके सामने एक महान बुक के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इस बुक को शुरू करने से पहले आइए इसके लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी लेखक है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा, जिन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान लेखकों में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में लेखक अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो विचार और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं, इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से लेखक का मतलब सिर्फ पैसा कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। अगर आपके पास एक दमदार विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। लेखक ये बताते हैं कि असफलता का जो मूल कारण होता है अस्थायी पराजय के साथ मैदान छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं इसके 13 स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वो मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज लेती है। लेखक का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वो बोलेगा। फिर कई सालों बाद ऐसा ही हुआ। यहाँ लेखक अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताते हैं जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं है सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। स्टेप 2, आस्था, जो हमारी इच्छा को हासिल करने का विश्वास देती है। सकारात्मक भावों में जो सबसे सशक्त भाव होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, आस्था, प्रेम और वासना। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन को निर्देश करें अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आपकी आस्था ने घर कर लिया तो उसे सच साबित होते कभी देर नहीं लगती। अगर नकारात्मक बातें हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसके नकारात्मक परिणाम होंगे। यदि सकारात्मक निर्देश हम अपने दिमाग को देंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम होंगे। आपका जो भी लक्ष्य है उसे लिखें, उसे बार बार दोहराएं ताकि उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में बन जाए। जैसे कि आपको कोई बंगला बनाना है तो उसका एक स्पष्ट चित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। आपका ये ड्रीम हाउस कैसा होगा, किन किन सुविधाओं से युक्त होगा आदि। स्टेप नंबर 3, आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का मतलब है खुद के दिमाग को समझाना। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे अपने अवचेतन मन में कैसे डालें। इसके लिए यहाँ नेपोलियन हिल 3 सुझाव दे रहे हैं। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगहों पर बैठकर दोहराएं। तीसरा, इस काम को सुबह शाम दोनों समय पर करें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो शब्द बोल रहे हैं वो भावपूर्ण होने चाहिए। बिना भावों के आपका अवचेतन मन उन बातों को कभी भी नहीं मानेगा। हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे भी बड़ा लाभ छुपा होता है। स्टेप नंबर 4, व्यक्तिगत अनुभव। आपने जो लक्ष्य चुना है उसे हासिल करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर हमें लक्ष्य को हासिल करने का ज्ञान या अनुभव नहीं है तो इस परिकल्पना का कोई भी फायदा नहीं होता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास उस चीज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक और रास्ता मास्टरमाइंड ग्रुप का है। आप अगर एक मास्टरमाइंड ग्रुप अपने पास रखते हैं, यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो उस काम के मास्टरमाइंड हो,
तब आप उस टीम के सहारे कुछ भी काम कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी टीम के चलते $1 बिलियन की वर्ल्ड फेम कंपनी बनाई। स्टेप नंबर 5, कल्पना। अगर इंसान किसी चीज़ की कल्पना कर सकता है तो वो उसकी रचना भी कर सकता है। अगर एक आदमी कल्पना कर सकता है कि उसके पास लग्जरी गाड़ी हो तो वो इस बुक के बताए गए 13 स्टेप्स के सहारे हासिल भी कर सकता है। यहाँ पर लेखक एक युवा की कल्पना शक्ति की बात करते हैं जिसने विश्व प्रसिद्ध ब्रांड कोका कोला का फार्मूला बनाया था। उसके पास ये कल्पना नहीं थी ये सॉफ्ट ड्रिंक कभी इतना बड़ा ब्रांड हो सकता है, लेकिन जिस युवा को उसने ये फार्मूला बेचा उस युवा के मन में था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। उसने ये कर भी दिखाया। स्टेप नंबर 6, निश्चित योजना। आप जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसकी आपको एक निश्चित योजना बनानी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगी? प्लानिंग बनाने के लिए लेखक बताते हैं एक एक्सपर्ट टीम की जो योजना बना सके। लेखक यहाँ एक निर्देश भी देते हैं, अगर आपकी यह योजना असफल हो जाए तो आप डरे नहीं, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपनी प्लानिंग चेंज करें और आगे बढ़ें। स्टेप नंबर 7, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी कि टामाटोल करने की आदत पर विजय पाना। ये गुण हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक था। वो निर्णय को तत्काल रूप से लेते थे, उस पर अडिग रहते थे। लेखक कहते हैं कि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसलिए अपने निर्णय खुद ले। जो लोग निर्णय लेने की ताकत रखते हैं उन्हें पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और निर्णय की क्षमता कुछ लोगों में बचपन से ही शुरू हो जाती है, जिसे निर्णय लेने की क्षमता में बदलना ज़रूरी है। निर्णय लेने में आत्मविश्वास ज़रूरी होता है, जो बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। स्टेप नंबर 8, लगन की शक्ति। सोचिए और अमीर बनिए। लगन के पीछे कोई बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, लेकिन ये गुण इंसान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील बनाने के लिए कार्बन। आज अगर हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट में सफल हुए लोगों पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि उन सभी व्यक्तियों में एक कॉमन क्वालिटी होती है, उन सभी को अपने काम में लगन होती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लगन को कैसे विकसित किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य। दूसरा, निश्चित योजना। तीसरा, एक सकारात्मक दिमाग। चौथा, एक या अधिक लोगों के साथ गठबंधन जो हमेशा आपको प्रोत्साहित करे। यहाँ लेखक का मतलब है मास्टरमाइंड ग्रुप। स्टेप नंबर 9, स्वयं की शक्ति को बढ़ाना। स्वयं की शक्ति को बढ़ाया जाए, इस बारे में लेखक कहते हैं अगर आपके पास पावर है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना पावर के आप कितनी भी प्रभावशाली योजना क्यों ना बना ले, उसमें आप सफल नहीं हो सकते। अमीर बनने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि ब्रेन पावर को कई गुना कैसे किया जाए। हाउ टू इंक्रीज यूर ब्रेन पावर। यहाँ नेपोलियन हिल एग्जाम्पल देते हैं बैटरीज का। अगर एक बैटरी की जगह कई बैटरी का समूह बनाकर पावर जनरेट की जाए तो बहुत ज़्यादा पावर प्राप्त होगी। यानी जब एक से अधिक दिमाग एक साथ काम करेंगे तो आपकी शक्ति में अपने आप इजाफा होगा। यहाँ पर लेखक टीम वर्क की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 10, सेक्स रूपांतरण, मतलब एक तत्व या ऊर्जा का दूसरे रूप में बदलना। लोग सेक्स को सिर्फ शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल इसके पीछे 3 संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना है मानव जाति का स्थानीकरण। दूसरा, स्वास्थ्य बढ़ाना। तीसरा, संभावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे का व्यक्ति जीनियस बन सकता है। सेक्स एनर्जी को अगर पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो कोई भी आदमी जीनियस बन सकता है। कुछ लोग काम वासना के कारण खुद को नीचे गिरा देते हैं बजाय कि ऊपर उठाने के। नेपोलियन हिल बताते हैं कि पुरुष की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है महिलाओं को प्रसन्न करने की इच्छा। अगर महिलाओं को हटा दो तो कितने ही काम नीरज और बेजान हो जाएंगे, लेकिन काम वासना का रूपांतरण जरूरी है। यदि इस एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो ये बड़े से बड़े असंभव कामों को भी संभव कर सकती है, लेकिन काम वासना में लिपटा हुआ आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 11, अवचेतन मन पर नियंत्रण करना। अवचेतन मस्तिष्क वो क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क के द्वारा 5 इंद्रियों के माध्यम से जो बातें पहुंचाई जाती है उन सभी का रिकॉर्ड दर्ज होता है। ये विचार और छवियों को ग्रहण करता है, चाहे वो कैसी भी हो। अगर हम अपने अवचेतन मन तक सकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो सकारात्मक बैकअप रखेगा, वहीं अगर हम नकारात्मक विचार पहुंचाएंगे तो वो नकारात्मक बैकअप रखेगा। नेपोलियन हिल के द्वारा कुछ सकारात्मक भाव उल्लेख किए जा रहे हैं
जो इस तरह हैं: इच्छा, आस्था, प्रेम, वासना, उत्साह, रोमांस और आशा। जो नकारात्मक भावों की श्रेणी में आते हैं, जिनको हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना चाहिए, वो इस तरह हैं: डर, ईर्ष्या, घृणा, लालच, क्रोध, प्रतिशोध, अंधविश्वास। स्टेप नंबर 12, ए फ्रेश ब्रेन। हम सभी का मस्तिष्क दो तरीके से काम करता है। हमारे मस्तिष्क में दो तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। मस्तिष्क की शक्ति अमूर्त होती है। इतिहास गवाह है, दुनिया में जितनी भी महानतम शक्तियाँ हैं वो सब अमूर्त ही होती है। आप हमेशा अपने दिमाग को अपडेट रखें, अपने दिमाग को हमेशा फ्रेश रखें। आपका ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग दोनों सिस्टम एकदम सही काम करने चाहिए। स्टेप नंबर 13, छठी इंद्री। छठी इंद्री का प्रयोग। नेपोलियन हिल एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं होती। शेष 12 सिद्धांतों को पूरी तरह अपनाकर ही आप इस 13वें सिद्धांत का यूज़ कर पाएंगे। विज्ञान अब तक इसकी खोज नहीं कर पाया है कि छठी इंद्री वास्तविकता में क्या है। यही कि वह एक रचनात्मक कल्पनाशीलता है। उसके द्वारा विचार और योजनाएं आपके दिमाग में कौंधती है। इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सफलता की दिशा में आप इन 13 कदमों का पालन करके किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सोचिए और अमीर बनिए बुक की कहानी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।